साथ संगत जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी। दासी एक और साखी के साथ आप जी के समक्ष हाजिर हुई है। उम्मीद करती हूँ आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। साथ संगत जी, आज का विषय है, जब सतगुरु सब कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहा। साथ संगत जी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। आप जी को सेवा, सत्संग, सिमरन से माता जी जोड़े रखें। दासी को भी आशीर्वाद बक्से की माता जी की चरणों से जुड़ी रहे। साथ संगत जी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें संतों महापुरुषों के पास, जिससे सभी संत महापुरुष माता जी के रहमतों के पात्र बन सके। साथ संगत जी, माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करने हैं। दासी यह बात कहे कि आप सभी संत महापुरुषों से इजाजत चाहेगी। एक बार एक बच्ची ने अपने मन के विचार साझा किए। किसी समस्या, घरेलू समस्या से उलझी हुई, बहुत विचलित थी, रोती हुई मुझसे कहने लगी, वो जो आराम से हो सकता है क्यों नहीं हो पा रहा। जब सतगुरु सब कर सकता है तो क्यों नहीं कर रहा। साथ संगत, ऐसे कई तरह के सवाल जिनका जो मतलब हो सकता था, दास ने प्रयास की समझाने की कोशिश की। लेकिन साथ संगत, जब तक ये ना चाहे वो बात बनती नहीं, और जब ये चाहते हैं किसी के समझाए बिना भी बन जाती है। कुछ दिनों के बाद वो बच्ची रोती हुई कहने लगी, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो जो आप मुझे उस दिन समझा रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था, वह बात मुझे कल समझ आ गई। साथ संगत जी, आप जी का थोड़ा सा तवज्जो, थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा कि उस बच्ची ने जो बात सुनाई, साथ संगत जी, उसको क्या समझ आनी थी। दास के कई समस्याओं का हल समझ आ गया। साथ संगत जी, उस बच्ची ने बताया, कल टेलीविजन पर डिस्कवरी चैनल देख रही थी। साथ संगत, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, उसमें मैंने देखा छोटा सा एक भेड़ का बच्चा, एक कांटे वाले वाया का गुच्छा जिसको हम वाया बम बोलते हैं, उसके बीच में कहीं फंस गया। बढ़ता बढ़ता आगे निकल गया और बीच में फंस गया। अब वो बच्चा तड़प रहा है। छोटा सा बच्चा है, चारों तरफ से कांटे लगे हैं, वो कांटे उसको चुभ रहे हैं और वो बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा भी हिलता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि कांटे चारों तरफ है। और उस भेड़ के बच्चे का जो मालिक है वो उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा, उसे देखा लेकिन उसे निकाला नहीं। उसने मुआयना किया और वो वापस गया, कैंची जैसे कटर लेकर आया। पीछे से कहीं से उसने तारे काटने शुरू की। वह धीरे धीरे उन तारों को काट रहा है। बच्चा अभी भी तड़प रहा है, कांटों के तारों के बीच में फंसा है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो भी लगा, क्योंकि वह मालिक जानता था कि अगर मैंने इस बच्चे की पुकार सुनकर इसको ऐसे ही खींच लिया तो उसकी सारी चमड़ी छिल जाएगी, जो उसके हित में नहीं होगा। वो मालिक तारे काटकर रास्ता बना रहा है। तारे काटने के बाद जब रास्ता बन गया तो उसने आराम से उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। और उस बच्ची ने ये बात सुना के रो रो के ये बात कही कि मैं माता जी से माफी मांगना चाहती हूँ कि मेरे मन में ये विचार ही क्यों आया कि सच्चे पातशाह तू कर सकता है तो कर क्यों नहीं रहा। क्या पता ये कहाँ से तारे काटकर मेरे लिए रास्ता बना रहा है। क्या पता मेरे कहने पर मुझे खिंचले तो मेरी सारी चमड़ी छिल जाए। साथ संगत जी, ये मेरे मन के विचार मुझे मजबूर कर देते हैं गिला करने के लिए, शिकवा करने के लिए। तू तो सब कुछ कर सकता है, फिर करता क्यों नहीं। इसे करने तो दे, इसे इसके ढंग से करने तो दे। ये कर रहा है, इससे बेहतर यकीन कीजिए कोई नहीं कर सकता। कोशिश करो। साथ संगत जी, आप आशीर्वाद दो कि इन पर विश्वास करने का मकसद ये है, पर्पस ये है और सबूत भी यही है। जो ये कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, जब भी कर रहा है, मैं मान सकूं, मैं इसके भाड़े में रह सकूं। कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, आप जी का जुड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दासी को भी आशीर्वाद बख्शे कि आप जी के चरणों से जुड़ी रहे। साथ ही चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।